गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है a0 xn प्लस a1 x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अप टू an इक्वल टू 0। अब ये nth डिग्री की इक्वेशन है, इसकी जो रूट्स हैं वो भी n ही होंगी। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n, ये n रूट्स हैं। तो वहाँ पर हमने क्या निकाला था कि अगर हम इन रूट्स का सभी का सम लें एक एक को लेके, जैसे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n, उसकी वैल्यू कितनी आई थी माइनस a1 अपॉन a0। उसके बाद हमने दो का प्रोडक्ट लिया, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3, मतलब जो भी दो का कम्बिनेशन बन सकता है वो सभी का अगर हम सम लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आई थी a2 अपॉन a0। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारी रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन की, वो किसका फंक्शन है, कोएफिशिएंट का, ना कि वेरिएबल का। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन द कोएफिशिएंट्स सेटिस्फाइड बाय ऑल द रूट्स ऑफ डिजायर्ड टाइप। यानी कि ये रिलेशन जो है वो तो है ही, उसके अलावा अगर कोई और कंडीशन रूट पर लगा दी जाए कि रूट्स AP में है या GP में है या वट एवर कोई और भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उस केस में जो कोएफिशिएंट्स हैं मीन्स a0 a1 a2, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हम उसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ एन इक्वेशन मे बी इन AP में रूट्स हैं। अब रूट्स क्योंकि AP में है तो उस केस में हम रूट्स क्या मान सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि ये तीनों जो रूट्स हैं वो AP की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, इनका अगर हम डिफरेंस निकालें रूट्स का तो वो क्या आएगा, बीटा। नाउ वी नो दैट सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा यहाँ पर, सम ऑफ रूट्स। अब सबसे पहले ये जो रिलेशन है, ऑब्वियस जो रिलेशन है, इसको हम सबसे पहले अपनी जो इक्वेशन है उसको हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट बना लेते हैं। ठीक है, इसमें x का कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 से। नाउ सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस a अपॉन 1, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है माइनस a, दिस इज इक्वल टू a। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू a। यहाँ से हमारा बीटा कैंसिल हो जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 3 अल्फा इक्वल टू a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई a/3। नाउ अब जो रूट्स हैं, देखो यहाँ पर ये रूट है अल्फ़ा, पहले ही ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम लेके चल रहे हैं अल्फ़ा को रूट लेके चल रहे हैं और ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो अल्फ़ा क्योंकि हम जो गिवन इक्वेशन है जिसको हमने 1 कहा है उसकी एक रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। सो जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए अल्फ़ा। सो वी हैव अल्फ़ा क्यूब माइनस a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है a/3। सो पुट अल्फ़ा इक्वल टू a/3, अल्फ़ा इक्वल टू a/3 यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो ये इक्वेशन, ये हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से ये सॉल्व करके क्या आया, 27p माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ज़रा, ये हमारी इक्वेशन थी, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, a है और b है, और ये जो रिलेशन मिला है ये कोएफिशिएंट्स में ही मिला है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, और यू कैन से रिलेशनशिप अमंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन कब, व्हेन द रूट्स आर इन AP। क्लियर। तो इसी तरह से हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन 1, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज -1। अब ये हमें क्या दे दिया, f of x, जिसको हमने क्या कहा है 1। लेट द रूट्स बी, 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 ही रूट होंगी। लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा एंड गामा। और कंडीशन क्या है कि दो रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, तो आप कोई भी दो रूट ले सकते हो। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा इक्वल टू -1, ये वैल्यू आप अब हम एक कहीं भी पुट करके सॉल्व करेंगे, बट कहाँ पर पुट करें, अब ये 3 रूट्स हैं हमारे पास, 3 रिलेशन यहाँ से आएंगे,
एक तो सिंगल सिंगल रूट्स का सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, या फिर अल्फ़ा गामा बीटा गामा, और तीसरा रिलेशन क्या है अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पर ये जो थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको लेके हमें ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो दो रूट्स का प्रोडक्ट तो हमें पता है, वहाँ से वैल्यू डालने पर तीसरी रूट हमें मिल जाएगी। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस ऑफ आर बाई 1, तो ये आ गया माइनस आर। सो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस आर, अल्फ़ा बीटा क्या है -1 है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये आपको गामा की वैल्यू मिल गई। अब गामा हमारे इक्वेशन की रूट है, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सो पुट गामा इन इक्वेशन 1, हम अपनी इक्वेशन में गामा डाल देंगे x की जगह, और गामा की वैल्यू क्या है r, तो आप डायरेक्ट r भी डाल सकते हो। अब जब हमने इसमें अपनी इक्वेशन में r डाल दिया, नाउ यू कैन चेक ये सारे के सारे क्या हैं कोफिशिएंट्स, जो हमारी इक्वेशन के क्या हैं कोफिशिएंट्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, ये इक्वेशन है, इसमें रिलेशन क्या दिया है कि एक जो रूट है वो दूसरी रूट का रेसिप्रोकल है, और हमें वहाँ से कंडीशन निकालनी है। तो हम अपने जो रूट्स हैं वो यहीं से ले लेते हैं। लेट अस सपोज अगर एक रूट अल्फ़ा आपने ली तो दूसरी रूट क्या ले लेंगे 1/अल्फ़ा। अब थर्ड के लिए हमें कुछ नहीं पता, तो लेट दिस इज बीटा। अगेन क्योंकि दो रूट्स हैं और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, तो हम बेटर है कि कौन सा रिलेशन ले लें प्रोडक्ट का। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू ये क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, कंप्लीट इक्वेशन है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो -c/1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बीटा क्या आ गया -c। ठीक है, अब बीटा हमारी इक्वेशन की रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम अपनी गिवन इक्वेशन 1 में ये जो इक्वेशन है, अगर हमने नीचे 1 लिखा है तो से दिस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आप इसको 1 नंबरिंग दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी 1 हो गई इक्वेशन। इसमें आप डाल दीजिए बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है -c, तो पुट x इक्वल टू -c। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ आवर इक्वेशन व्हेन when one root is reciprocal of the other. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें कंडीशन निकालनी है। कब क्या दिया है कि जो 2 रूट्स हैं वो सेम है। ठीक है, 2 रूट्स सेम है इस क्यूबिक की, क्यूबिक है 3 रूट्स होंगी, तो लेट द रूट्स भी अल्फा अल्फा बीटा, क्योंकि 2 रूट्स सेम दी गई हैं। अब यहाँ पर अगर आप सम लें, प्रोडक्ट लें, 2 का लें, 3 का लें, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है। तो चलिए हम इसलिए सभी रिलेशन यहाँ पर लेके देखते हैं। नाउ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले आपको इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट में इसमें क्या नहीं है, x² नहीं है, तो आप इसमें x² ऐड कर लीजिए विद कोएफिशिएंट 0। तो इसमें एक टर्म ऐड होगी क्या, +0 × x², ये टर्म इसमें ऐड कर लो। ठीक है, तो ये टर्म इसमें ऐड करोगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है 0, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से आ गया 2α प्लस बीटा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2α। नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स क्या आएगा, ये आएगा माइनस फिर प्लस, यानी कि a/1। तो ये आया a/1, ये बन गया आपका क्या क्या बन सकता है, α² प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, जो तीनों को हमने मल्टीप्लाई करके जो जो हो सकता था वो लिख दिया। तो यहाँ से आ गया हमारे पास α² प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू a। अब ये बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है -2α, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से ये एक हमारे पास α² में रिलेशन आ गया। नाउ अब हमारे पास जो इक्वेशन की रूट है वो अल्फ़ा है, और ये आया है α²। इसका अगर हम यहाँ से अल्फ़ा लेते हैं तो अंडर रूट आ जाएगा, एग्जैक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, α² ही अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। पहली बात, अल्फ़ा इक्वेशन की रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी, तो इक्वेशन में अल्फ़ा डाल दो। अब जहाँ भी α² है वहाँ डाल दो -a/3। ठीक है, तो ये डाल दिया -a/3। अब ये आ गया -a/3, जब हमने डाला तो ये इक्वेशन हमें मिल गई।
ठीक है, यहाँ से अब एक अल्फ़ा अभी भी है हमारे पास इक्वेशन के अंदर, ठीक। तो अब वैल्यू तो अल्फ़ा स्क्वायर की है, हमारे पास क्या है, इसमें से हमें अल्फ़ा एलिमिनेट करना है क्योंकि हमें रिलेशन केवल कोएफिशिएंट्स के बीच में चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे क्या होगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे। तो हमने स्क्वायर किया और अल्फ़ा स्क्वायर की फिर वैल्यू डाल दी। अब आपके पास जो रिलेशन आया उसमें केवल कोएफिशिएंट्स हैं गिवन इक्वेशन के। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या दिया हुआ है कि इसमें जो रूट्स हैं, क्या दिया हुआ है कि जो इसमें दो रूट्स का सम है, दो रूट्स का सम क्या है, 0, ठीक है। तो हमने 4 डिग्री है तो 4 रूट्स हो गए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, कोई भी 2 रूट्स का सम क्या ले लो, 0। अब सम 2 का 0 है तो हम क्या रिलेशन ले लेंगे इसमें, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ऑल द रूट्स, तो क्या आएगा -p/1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -p। अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है तो यहाँ से गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब ये तो अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चंस किए थे इस तरह के, अगर आपके पास 4 रूट्स हैं और कॉम्बिनेशन आ गया 2 रूट्स का जिसमें सम या प्रोडक्ट पता हो, तो वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमें सम पता है तो हम प्रोडक्ट मान लेंगे। तो लेट गामा डेल्टा इक्वल टू k डैश एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू k। तो वो इक्वेशन अब हम बना सकते हैं जिसकी रूट्स अल्फ़ा बीटा है या गामा डेल्टा है। तो जो इक्वेशन हमें अल्फ़ा बीटा रूट जहाँ से हमें मिलेगा वो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो ये हमने एक अल्फ़ा बीटा के लिए बना लिया और एक गामा डेल्टा के लिए। अब इस रूट से हमें अल्फ़ा बीटा मिल रहा है, इस इक्वेशन से सॉरी, और इस इक्वेशन से हमें गामा डेल्टा मिल रहा है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट से हमें चारों रूट मिल जाएंगे, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, वो किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई करके सभी वेरिएबल्स को कलेक्ट कर लेते हैं एक ब्रैकेट में सेम पावर्स की। नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, तो अगर आप एक्स स्क्वायर लो तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, q इक्वल टू इधर से k प्लस k डैश, और अगर हम x लें तो इधर r है और इधर क्या है pk, और इधर s है तो इधर k डैश। इनको हमने इक्वेट कर लिया। अब यहाँ से k की वैल्यू इधर डाल दी तो ये हमें k डैश की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास k की वैल्यू भी है कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में, k डैश की वैल्यू भी है कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में, तो ये दोनों वैल्यू हम डाल देंगे इस सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ से अब नाउ दिस इज द रिलेशन दैट कंटेन्स ओनली कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एंड विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें कंडीशन निकालनी है कब, जब इस इक्वेशन में 3 डिग्री इक्वेशन है तो 3 रूट होंगी, कि 2 रूट्स का जो सम है वो भी इसी इक्वेशन की रूट है। तो लेट द रूट बी अल्फ़ा बीटा गामा, और गामा क्या है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। नाउ कंसीडर द रिलेशन सम ऑफ द रूट्स। सो सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या आएगा, -b/a। अब रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तीसरी रूट क्या है, अल्फ़ा प्लस तीसरी रूट क्या है, इसमें हमने अल्फ़ा ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो, चाहे 1 को 2 के सम की फॉर्म में लेना है, तो वट एवर यू कैन टेक। तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा क्या ले रखा है, बीटा प्लस गामा, तो रूट्स क्या हो गए, बीटा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो ये वैल्यू डाल दी हमने यहाँ से। सो क्या मिला, दिस इज इक्वल टू -b/a, और बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, अल्फ़ा के। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2α इक्वल टू -b/a, हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अब अल्फ़ा हमारी इक्वेशन की रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी, तो हम अपनी इक्वेशन में अगर अल्फ़ा डाल दें तो वो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -b/2a, तो यहाँ पर डाल दो -b/2a, तो ये जो रिलेशन मिलेगा दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। अब हमें इसी क्वेश्चन में कंडीशन निकालने के बाद इस दूसरी इक्वेशन को दिया हुआ है जिसे सॉल्व करना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो गिवन इक्वेशन है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड है, क्या ये इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो उसके लिए हमें जो स्टार्टिंग में इक्वेशन दे रखी थी उससे इसको कंपेयर कर लेंगे। ये मैंने 1 इक्वेशन को दोबारा लिख दिया। सो a इक्वल टू 8
b इक्वल टू -8, c इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज़ हमने इस कंडीशन में डाल के देख ली थर्ड में। तो थर्ड में जब हमने इसको डाला तो ये वैल्यू के आगे 0, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इसमें हमने रूट ऑलरेडी निकाली भी थी। रूट क्या थी हमारे पास? -b/2a, यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट अपनी एक रूट निकाल सकते हैं। कैसे? -b/2। सो अल्फा इक्वल टू -b/2a, b भी हमें पता है, a भी हमें पता है, तो रूट क्या आ गई? 1/2 आ गई। अब अगर हमें किसी इक्वेशन की रूट एक पता चल जाती है तो वो तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। सिंथेटिक डिवीज़न से हम अपनी गिवन इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे वहाँ से, और 0 रिमाइंडर आने का मतलब है ये कंफर्म है कि ये रूट है। अब ये डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई, ये क्यूब में थी तो स्क्वायर में है। 8x² -4x -2 इक्वल टू 0, और इसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें ये 3 रिलेशन दे रखे हैं और यहाँ से हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपके पास जो 3 हैं x, y, z जो अननोन्स हैं उनमें हमें सिंगल सिंगल का सम पता है, 2 के कम्बिनेशन का सम पता है, और तीनों के प्रोडक्ट का हमें भी यहाँ पर गिवन है। तो इसका मतलब अगर इक्वेशन जिसकी 3 रूट्स हैं वहाँ से हम इक्वेशन अगर फॉर्म करें तो वो कैसी बनेगी? 3 डिग्री में t³ माइनस पहले क्या आएगा? सम ऑफ ऑल दी रूट्स, फिर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 2 एट ए टाइम माइनस प्रोडक्ट ऑफ 3 एट ए टाइम। 3 ही हैं, तो ये तीनों वैल्यूज़ हमें पता हैं, ये यहाँ पे डाल दीजिए। अब हमें इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसमें बाय ट्रायल अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखें तो बहुत इजी है। 1 11 + 1 12 -6 -6 -12, तो 1 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। सो बाय ट्रायल वी कैन सी दैट t = 1 सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। अब एक रूट हमें पता चल गई तो हम सिंथेटिक डिवीज़न से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंथेटिक डिवीज़न से हमने इसको सॉल्व किया, ये क्यूब में थी तो ये किस में मिलेगी? स्क्वायर में। सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज t² - 5t + 6 = 0। इसको आप t के लिए सॉल्व कर लो। तो ये जो वैल्यूज़ आई, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या दिया है? 2 रूट्स का प्रोडक्ट है, वो इसमें टोटल 4 डिग्री इक्वेशन है तो 4 रूट्स होंगी। तो जो 2 रूट का प्रोडक्ट है वो अगली जो 2 रूट्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल है, लेकिन अपोजिट इन साइन। मतलब 2 अल्फा, बीटा और गामा डेल्टा, अगर 4 रूट्स हैं तो अल्फा बीटा इक्वल टू गामा डेल्टा है, बट विद अपोजिट साइन माइनस साइन के साथ। सो अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा, ठीक है। सो इफ अल्फा बीटा इक्वल टू लैम्डा देन गामा डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा। अब 2 के रूट्स का अब हमें प्रोडक्ट पता है तो हम इसका सम मान लेंगे, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू k, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू k डैश। अब हम यहाँ से अपनी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं जिन ये रूट्स हैं। अगर हम अल्फा बीटा के लिए इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, और गामा डेल्टा के लिए x² माइनस गामा प्लस डेल्टा x प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 रूट्स हैं तो इनके जो फैक्टर हैं उनके जो प्रोडक्ट, उन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारी गिवन इक्वेशन के इक्वल होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, इक्वेशन वही बनेगी। अब हम क्या करेंगे? इनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा की हमने वैल्यू डाल दी, और अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कॉफिशेंट्स का। तो जब हमने कॉफिशेंट कंपेयर किया, ये x³ के कॉफिशेंट हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, दिस इज़ द कॉफिशेंट ऑफ x² एंड दिस इज़ द कॉफिशेंट ऑफ x, ये हमारे पास हैं। तो ये लिखी हुई मैंने चारों दोबारा से। अब हमने क्या करना है? ये जो हमारे PQRS हैं ये कॉफिशेंट्स हैं इक्वेशन के, तो हमें इसी में रिलेशन चाहिए, यानी कि हमें k और k डैश को एलिमिनेट करना है। अब k और k डैश को एलिमिनेट करने के लिए इस क्वेश्चन में बेटर है कि हम इस कंडीशन को यूज़ कर लें, क्योंकि हमारे पास k प्लस k डैश भी है और k माइनस k डैश भी है। तो यूजिंग द कंडीशन वी नो दैट स्क्वायर ऑफ k प्लस k डैश माइनस स्क्वायर ऑफ k माइनस k डैश क्या बचेगा? 4k k डैश। आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है और आपको ये भी पता है। तो ये वैल्यू सारी हमने डाल दी।
तो सॉल्व करके हमें ये रिलेशन मिल गया एंड दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से आप बाकी जो कुछ ही क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।